प्रश्न ये भी है कि कथा अनुसुईया ने कहा कि अपना जरा वृतांत बताओ, तो सीता ने जी अपना जन्म वृतांत बताया और जी ये बताया कि पिता हल चला रहे थे यज्ञ के लिए, क्षेत्र को जी जोतने के लिए, और तब उनके हल चलाने से पृथ्वी से मैं प्रकट हुई, जी मैं अयोनिजा हूँ, कन्या हूँ। जी तो ये भी प्रश्न बनता है कि क्या ये संभव है कि जमीन से कोई बच्चा प्रकट हो जाए? पृथ्वी से यज्ञ कर रहे थे जनक, यज्ञ के लिए जमीन को जोत रहे थे, हल चला रहे थे, और हल चलाते हुए सीता की उत्पत्ति हुई, एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम सीता रखा गया। अब देखिए, जो यहाँ पर जो यज्ञ की भूमि है, तो यज्ञ की भूमि, मुझे यज्ञ करना है। जब हमने पिछली बार भी बात की थी, भगवत गीता में बार बार आ रहा है कि अपने कर्म को यज्ञ रूप बनाओ। जब तक अपने कर्म को यज्ञ रूप नहीं बनाओगे, तब तक आपको कर्म के जो दुष्परिणाम आएंगे उनको भोगना पड़ेगा। जब कर्म को यज्ञ बना लोगे, तो आपको किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा। तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है कर्म को इस प्रकार से कर्म को कर्ता भाव से रहित होकर करना, कर्म को फलाकांक्षा से रहित होकर करना, कर्म को अभिमान से रहित होकर करना। जब हम कर्म को अभिमान से रहित होकर करेंगे, तब हमारा कर्म यज्ञ कहलाएगा। तो यहाँ पर इस कथा में कहा गया है कि जनक यज्ञ के लिए भूमि को जोत रहे थे। तो यज्ञ के लिए कोई वो बाहरी यज्ञ नहीं है जिसको हम हवन करना कहते हैं, जिसमें हवन कुंड बनाया जाता है और आग जलाई जाती है और उसमें आहुति डाली जाती है। तो ये वाला यज्ञ नहीं है। यज्ञ है अपने कर्म को अहंकार रहित होकर करना। और अहंकार रहित होकर हम कब कर पाएंगे अपने कर्म को? जब हम ज्ञान को अपने अंदर डालेंगे। तो भूमि को हल से चलाना, तो हल से चलाना, तो जहां जो यहाँ पर हल है वो ज्ञान का प्रतीक है। जब हम अपने मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में ज्ञान रूपी हल को चलाएंगे, तब उसको चलाने से क्या होगा? हमारी जो मन बुद्धि हैं, उनमें जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, जितने विकार हैं वे बाहर निकलेंगे, और हमारी मन बुद्धि रूपी जो ये पृथ्वी है, जो ये भूमि है, ये पवित्र होगी। देखो, जब हम हल चलाते हैं, स्थूल रूप में देखें, जब हम किसी भूमि में हल चलाते हैं, तो हल चलाने से क्या होता है? जो कंकड़ पत्थर होते हैं वे अलग हो जाते हैं, एक तरफ छिटक जाते हैं, और हम उनको फेंक देते हैं, तो भूमि उपजाऊ बन जाती है। तो सेम इसी प्रकार से बिल्कुल, जब हम अपनी मन बुद्धि रूपी भूमि में ज्ञान रूपी हल चलाते हैं, तो ज्ञान का हल चलने से हमारे मन में और बुद्धि में जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार होते हैं वे अलग हो जाते हैं, और हमारी मन बुद्धि रूपी जो भूमि है वो पवित्र हो जाती है। स्थूल उदाहरण से आप उसको एकदम उसको अध्यात्म में कन्वर्ट कर लें कि हमारी जो भूमि है वो स्थूल भूमि नहीं है, वो मेरी मन बुद्धि इंद्रिय रूपी भूमि है। और जो हल है, स्थूल रूप में जो लकड़ी का और लोहे का बना हुआ हल है, वो ज्ञान रूपी हल है। और कंकड़ पत्थर, वो मेरे विकार ही कंकड़ पत्थर हैं। तो जब ये निकल जाएंगे विकार, तो मन बुद्धि निश्चित रूप से हमारी पवित्र होगी। तो वेदों में कहा गया है, पुराणों में नहीं, वेदों में कहा गया है कि जो ये पवित्र भूमि है जिसमें से कंकड़ पत्थर निकल गए हैं, वो भौतिक स्तर पर भी सीता कहलाती है। हल चलाने से जो लाइन बनती है जिसमें से कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, उसको भौतिक स्तर पर भी सीता कहा जाता है। स में छोटी ई की मात्रा लगती है उसमें। मन बुद्धि की भूमि में से भी जब काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार निकल गए, तो और पवित्रता उत्पन्न हुई, तो उन्होंने कहा कि ये वैसी ही सीता उत्पन्न हुई जैसी कि हल चलाने से वो सीता बन जाती है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ, कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम सीता रखा। सीता क्यों रखा? उस भौतिक आधार पर उन्होंने कहा, अरे भौतिक जमीन में जो उपजाऊ भूमि बनी उसको सीता कहते हैं,
और इस मन बुद्धि के पवित्र होने पर जो कन्या हुई उसको भी सीता कहते हैं। तो सीता कोई स्त्री नहीं है। हम सोच लेते हैं कि सीता नाम की स्त्री है, राम नामक पुरुष के पीछे पीछे चल रही है। आध्यात्मिक स्तर पर सीता का अर्थ है हमारी पवित्र सोच, प्योरिटी ऑफ थिंकिंग। जब तक हम ज्ञान रूपी हल अपनी मन बुद्धि में नहीं चलाएंगे, हमारी जो थिंकिंग है वो इम्प्योर बनी रहेगी। पर यदि हम उसमें ज्ञान रूपी हल चला देंगे तो जो हमारी थिंकिंग है वो प्योर हो जाएगी। तो सीता किस बात की प्रतीक है? सीता प्योर थिंकिंग की प्रतीक है, प्योरिटी ऑफ थिंकिंग। तो भूमि से कोई कन्या उत्पन्न नहीं होती। ये चाहे आप विज्ञान को माने या ना माने, चाहे आप किसी शास्त्र को माने या ना माने, पर यह सत्य है कि ये इस प्रकार के अंधविश्वासों में कभी भी नहीं आना है। पर हम आ रहे हैं। जितने भी रामायण को पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वे कितना भी अच्छा पढ़ रहे हों, कितने भी अच्छे उनके भाव हों, पर उनके मस्तिष्क में ये बात क्यों नहीं आ पाती कि पृथ्वी से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और हमारे पुराणों में इतनी कथाएं हैं। राम का जन्म भी कैसे हुआ है? पायस को खाकर राम का जन्म हुआ है। तो क्यों नहीं हमारा ध्यान इन बातों पर जा पाता कि जो संभव ही नहीं है उसको हम संभव क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने उनको बिना सोचे समझे अंधविश्वास रखकर अपने मन को हमने ज्ञान की पैनी उस पर कसा ही नहीं है अपने मन बुद्धि को। यदि हम अपने मन बुद्धि को अपने एक तीखी तलवार पर थोड़ा चलाएंगे तो फिर हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि हाँ, किसी फल को खाने से, किसी पायस को खाने से कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता। किसी भूमि को जोतने से, पृथ्वी को चलाने के अंदर से कोई प्रकट नहीं हो सकता। पर हमने अपनी मान्यताओं में हम इतने उलझ गए हैं, इतने गहरे धस गए हैं कि हम अच्छे बुद्धिमान लोगों ने भी इन छोटी छोटी बातों को स्वीकार कर लिया है। और यही कारण है कि हम उस ज्ञान की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जिस तरफ हमें पहुंचना चाहिए था। तो ये तीसरी बात जो कि हमें पुराणों को पढ़ते हुए, रामायण महाभारत भी पुराण है। चूंकि कथा उनमें एक कथा है, एक लंबी कथा है। उस एक लंबी कथा के कारण हमने उनको पुराण के बदले हमने कह दिया इतिहास। इतिहास ऐसा हुआ, ऐसा हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता, हमारे भीतर होता है। अगर हम अपने मन बुद्धि में हल चलाएंगे, ज्ञान का हल चलाएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि हमारे अंदर पवित्रता उत्पन्न होगी। तो ये ऐसा हमारे भीतर होता है। तो बाहर को अलग करना है, भीतर को अलग करना है। और हमारे जो शास्त्र हैं वो भीतर की ओर ही सारा संकेत कर रहे हैं। इसीलिए हमें उनको पढ़ने की आवश्यकता है। बाहर की बातें तो हमें सब मालूम ही है, उसको पढ़कर हम करेंगे क्या? कोई उसका लाभ नहीं है। बिना ज्ञान, बिना समझे तत्व की बात को अगर हम नहीं समझेंगे और हम अपने शास्त्रों का ऐसे कथा के रूप में, इतिहास के रूप में अध्ययन करते रहेंगे तो उससे मिलना क्या है? केवल एक चीज मिलनी है, हम भाव विभोर हो जाते हैं उसमें, हमें अच्छा लगता है। मैंने कितने लोगों को पढ़ते भाव विभोर होते देखा है। इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वास्तविकता को तो वो एक तरफ रख देते हैं, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। पर चूंकि यहाँ हम भाव की दृष्टि से नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ समझ की दृष्टि से चल रहे हैं, इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि भूमि से कोई बच्चा पैदा नहीं